पौष पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, का व्रत कब है? पुत्रदा एकादशी प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार श्रावण और पौष मास में शुक्ल पक्ष के 11वें चंद्र दिवस पर पड़ता है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। काल गणना में पंचांग अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर मंगलवार को सूर्योदय 7:13 के बाद सुबह 7:50 पर आरंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 31 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय 7:13 के पहले सुबह 5 बजे हो जाएगी। ऐसे में तिथि गणना सूर्योदय के अनुसार 31 दिसंबर बुधवार को एकादशी तिथि के बजाय द्वादशी तिथि रहेगी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि के भीतर सूर्योदय और हरिवासर समाप्त के बाद किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो मध्याह्न काल के बाद पारण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 31 दिसंबर मंगलवार को दोपहर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:12 पर है। इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण करने का समय 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 के बीच किया जाएगा। एकादशी तिथि का महत्व। तिथियों में एकादशी तिथि की महिमा अधिक क्यों है? एकादशी तिथि पर व्रत क्यों रखना चाहिए? एकादशी तिथि पर व्रत और भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानने के पहले आध्यात्मिक कारण समझते हैं। मानव शरीर के अंगों पर तिथियों और उसके अनुसार देवताओं का आधिपत्य होता है। एकादशी का विशेष नाम नंदा है। एकादशी की दिशा आग्नेय है। भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी के स्वामी विश्वदेवा होने से इसका व्रत एवं पूजन प्रत्येक देवता के उपासक को अभीष्ट फल देता है। यह पूजन प्रत्येक देवता को प्राप्त होता है। इसलिए मानव शरीर के 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और चतुष्टय अंतःकरण के मन पर एकादशी और बुद्धि पर द्वादशी का प्रभाव होता है। ये दोनों तिथियां जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरिविष्णु के अधीनस्थ होती हैं। वहीं चित्त और अहंकार भगवान शिव के अधीनस्थ होती हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार शिवरात्रि की तरह त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। परब्रह्म के 3 मूल स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुणात्मक रूप में विभिन्न होते हुए एक ही हैं। पाप से बचने के लिए इनमें भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी का व्रत मन की चंचलता को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह भौतिकवादी सुखों के भ्रम में भागने के बजाय शांतिपूर्ण, आनंदमय और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि चंद्र चक्र का 11वां दिन शुक्ल एकादशी या कृष्ण एकादशी भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने का शुभ दिन है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि एकादशी भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। भगवान को जीवों पर दया आई। भगवान विष्णु की 11 इंद्रियों से उत्पन्न महाशक्ति एकादशी हैं और उसने ही शत्रुमुरा का वध किया। जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। इस पर क्रोधित पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला, आपने मुझे बनाया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मैं अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रत्येक एकादशी को अन्न में प्रवेश करने का आदेश देता हूँ। इससे तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन सभी पापों से बच जाते हैं जो हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से मिलता है। एकादशी तिथि व्रत का वैज्ञानिक महत्व। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है उसकी अनुभूति उसके मनमय कोष द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। पूजा आराधना के लिए काल गणना में तिथि और दिन की तरह समय का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है कि दिन में सही समय में की गई पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं। दिन में 5 बार पूजा करने का समय बताया गया है। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा प्रातः 9 बजे तक, तीसरी दोपहर 12 बजे तक, चौथी संध्या पूजा शाम को 4:30 से शाम 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा शयन पूजा रात 9 बजे तक उचित बताया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच के समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। यह नारायण का समय होता है जब कोई अपने पितरों का तर्पण करता है। इस समय अतृप्त आत्माएं मंदिर के आसपास भटकती रहती हैं। योग सिद्धांत अनुसार मानव शरीर में प्राण ऊर्जा का आवागमन सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी द्वारा होता है। जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक साथ चल रही हों तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। तीनों नाड़ियाँ क्रमबद्ध में लगभग 50-50 मिनट की अवधि के लिए सतत दिन रात चलती रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के दौरान
पूजा पाठ और ध्यान लगाना श्रेष्ठ फलदायी होता है। सुषुम्ना नाड़ी दिन में कई बार चलती है। ब्रह्म बेला और गोधूल बेला में केवल सुषुम्ना नाड़ी चलने के कारण पूजा पाठ और ध्यान लगाया जाता है। व्रत और पूजा आराधना भगवान का क्यों करना चाहिए? परब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं परब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं, जबकि जीव की कर्म और भोग दो योनियां होती हैं। जीवात्मा किसी भी योनि में हो, उस योनि का शरीर तीन निकायों, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर और 5 आवरणों या परतों या कोषों, पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष से मिलकर बना होता है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। सूक्ष्म शरीर मन और ऊर्जा का शरीर है जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है। कारण शरीर के साथ यह देहांतर करने वाली आत्मा या जीव है जो मृत्यु पर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में रहता है। अतः जीवात्मा सदैव सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म में रहता है। जीव जब तक स्थूल शरीर में रहता है तब तक उसके भरण पोषण के लिए व्यायाम और भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीव को भौतिक पदार्थों के उपयोग और उनसे मिलने वाले सुख दुख की अनुभूति का आवश्यकता अनुसार त्याग और जप तप व्रत उपवास और ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त तथा एकादशी व्रत रखने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानने के बाद एकादशी कथा सुनने के पहले भक्तिमय वातावरण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की वंदना। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर हरि, उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार, व्रत करो एकादशी, चले आओ मेरे द्वार। व्रत करो एकादशी, व्रत करो एकादशी, व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं। पूजा पाठ करूं, तुम्हें याद करूं,
योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। भगवान की वंदना के बाद उनकी कृपा पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर पौष शुक्ल एकादशी का नाम, पूजा विधि और कौन से देवता का पूजन किया जाता है बताते हुए बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित भगवान श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों को संतान है, उन्हें संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल और समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से धन धान्य और ऐश्वर्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद इसको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूँगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इसी वन में कहीं तो गीदड़
अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता या सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।